अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उर्दू का आज हम तीसरा लेक्चर जो है इसमें 50 MCQs को डिस्कस करेंगे। डेली हमने 50-50 MCQs पढ़ने हैं। आपके 10 डेज की ये सीरीज होगी। इसी सीरीज के अंदर हम जो है वो साइंस को भी पढ़ लेंगे, कंप्यूटर को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें यह है कि आपके जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना उर्दू के, उन सबको हमने कंपाइल किया है और करने के बाद अभी डेली बेस पे ना 50-50 MCQs आपको शेयर करने हैं। और आपने डेली का काम डेली करके और फिर आपने टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, नंबर 1 जो है इसका एमसीक्यूज है वो है अलल डब। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना देखने में ब्लर सा लग रहा होगा। ये कलर्स का मसला है। तो मैं बोलूंगी तो आप साथ साथ लिखते जाइएगा। बेहतर होगा कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं, साथ साथ लिखें। अगर आप लिखेंगे तो आपको जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। और आपने कोई भी वन पेपर देना है ना तो उसके अंदर आपने यही चीजें पढ़नी है। तो बेहतर है आप एक ही दफा अच्छे से मेहनत कर लें, फिर हर पेपर से पहले अपने नोट्स को रिवाइज करके जाएं। यहाँ पे आपका नंबर 1 जो है उसमें देखें लिखा हुआ है अलल टब। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था कि अलल टब से कि अलल टब जो है इसका क्या मतलब है, इसका आपने मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग है बे सोचे समझे। फिर उसके बाद है हर्फ आना। हर्फ आना का मतलब है इल्जाम आना। नंबर 3 पे है यार जिंदा सोहबत बाकी। ठीक है, यार जिंदा सोहबत बाकी, इसका भी मतलब बताना है। इसका मतलब यह है कि जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे। कौन सा मुगल बादशाह जो उर्दू का नामवर शायर भी था, उसका नाम है अब बहादुर शाह जफर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उर्दू के मैनी क्या है, लश्कर है। और ये किस जुबान का लफ्ज है, उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है। उसके बाद हमारे पास आता है कि पाकिस्तान के किस शायर को रूस की तरफ से लेनिन प्राइज दिया गया। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने खुद भी इसको पास पेपर में देखा होगा। पाकिस्तान के किस शायर को रूस की तरफ से, रूस मीन रशिया की तरफ से, लेनिन प्राइज जो है वो दिया गया था, लेनिन अवार्ड दिया गया था। फैज अहमद फैज को दिया गया था 1962 के अंदर। और आपने यहाँ पर एक चीज और भी याद रखनी है कि फैज अहमद फैज जो हैं इनको रावलपिंडी केस में अरेस्ट भी किया गया था। तो यहाँ पर वो आपसे ये भी पूछते हैं कि वो कौन से शायर हैं जिनको रावलपिंडी केस में अरेस्ट किया गया था, तो वो फैज अहमद फैज थे। और इनको रशिया की तरफ से लेनिन प्राइज भी मिला था 1962 के अंदर। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पे आता है रेल पेल होना। रेल पेल होना का मतलब है कसरत होना, मतलब ज्यादा होना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अशफ्ता हाल। अशफ्ता हाल का मतलब है परेशान है हाल, ठीक है, परेशान होना। अल्ले तल्ले करना। अल्ले तल्ले करने का मतलब है फजूल खर्चियां करना, ऐश करना। ये जितने भी चीजें हैं ना पीएमएस की जो आपने बुक आपको बताई थी कलीदी उर्दू, उसके अंदर ये सारे सेंटेंसेस बने हुए हैं और उनके मीनिंग भी दिए हुए हैं। अगर आपने पढ़ा है तो ये चीजें तो आपको आती होंगी। नंबर 10 पे है फरहंगे आसिफा किसने मुरतब की। अब नाम बताना है कि फरहंगे आसिफा आसिफिया जो है ये किसने मुरतब की है। ये सैयद अहमद दहलवी ने की है। हर्फगिरी का मतलब है, हर्फगिरी का मतलब है एतराज करना। बुलबुले हिंद किस शायर को कहा जाता है। अब ये लकब है, टाइटल है, ठीक है, कि ये किस शायर, कौन से शायर हैं जिनका ये लकब है, किसको कहा जाता है बुलबुले हिंद। तो ये कहा जाता है मिर्जा दाग दहलवी को। उसके बाद आता है मादरे मिल्लत क्या है। मादरे मिल्लत जो है वो लकब है। मैंने आपके साथ कल एक जो है सीरीज जो है वो सेंड शेयर की है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, उसमें 5 लेक्चर्स हैं, उसके अंदर कंप्लीट ग्रामर पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो आपने वो ग्रामर के लेक्चर लाजमी लेने हैं। आप वहां पे ग्रामर के लेक्चर लेंगे, यहाँ पे ग्रामर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके आते होंगे। एक बच्चा है वो ले रहा है, मुनीब आई थिंक उनका नाम है। तो अब यहाँ पर जो ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे ये उनको आते होंगे क्योंकि उन्होंने वहां पे लेक्चर जो है ना ग्रामर की डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद है रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। गजल दर गजल से क्या मुराद है। इस ऐसी रदीफ काफिये में दूसरी गजल, मतलब कि एक आपने जो गजल बोली है उसी रदीफ और काफिये में दूसरी गजल फिर कहना, उसे हम कहते हैं गजल दर गजल, मतलब गजल पर गजल, ठीक है। एक गजल में आपने जो रदीफ और काफिये यूज किए हैं, फिर दूसरी गजल के अंदर भी आप सेम वही रदीफ और काफिये यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं गजल दर गजल। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आपने एक शेर भी लिख लेना है। ये भी पेपर में पूछता है कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। अब इसमें वो कहते हैं कि ये शेर किसका है, ठीक है। तो ये शेर है बहादुर शाह जफर का। इसका क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है कि मुगल बादशाह थे जो उर्दू के शायर भी थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इनका वो पेपर में आपसे पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट में आता है कि असगरी और अकबरी किरदार हैं, ठीक है। असगर और अकबरी जो है ये कौन से नावल के किरदार हैं। ये मिरातुल अरूस के हैं। अच्छा, मिरातुल अरूस जो है ना इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन भी पूछते हैं। अगर वो पूछे उर्दू का पहला नावल कौन सा है तो वो भी मिरातुल अरूस है। ये कब लिखा गया, 1869 के अंदर लिखा गया, ठीक है। इसको लिखा किसने था, डिप्टी नजीर अहमद ने। और डिप्टी नजीर अहमद का भी ये पहला नावल था, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि मरातुल अरूज जो है ये उर्दू का पहला नावल है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ है कि उर्दू का पहला नावल कौन सा है, मरातुल अरूज है।
फिर ये भी पूछा है कि मरातुल अरूज को लिखा किसने है, डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिप्टी नजीर अहमद जो है उनका पहला नावल कौन सा था, तो उनका भी पहला नावल मरातुल अरूज ही था। ठीक है, और इसको उन्होंने लिखा था 1869 के अंदर। उसमें जो करेक्टर्स थे उनके नाम थे असगरी और अकबरी। उसके बाद है तौबत सनू जो है, ये भी डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है, ये भी पास पेपर में आया हुआ था कि डिप्टी तौबत सनू जो है ये नावल किसने लिखा है, तो ये भी डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है। उसके बाद 17 के ऊपर आ जाए, 17 में कहता है कुल्ली खुल जाना। कुल्ली खुल जाना का मतलब है भेद जाहिर हो जाना। ठीक है, फिर यहाँ पर ना ये कुछ मैंने मेंशन किए हैं, बाकी मैंने हटा दिए हैं आपको समझाने के लिए ना। अब देखें, आपने ना सही तलफ्फुज जो है उसके ऊपर टिक करनी है। ये मैंने वैसे कुछ बच्चों से भी पूछा ना, तो बच्चों मुझे इसका गलत आंसर बताते हैं। अब देखें, नंबर 1 पे लिखा हुआ है नाराजी। ठीक है, नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, नाराजी। उसके बाद लिखा हुआ है नाराजगी, पहला नाराजी, दूसरा नाराजगी, तीसरा नाराजी। ठीक है, अब पहला तो चलें गलत है, आपको भी पता चल रहा है कि ये गलत है। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, वो इसके ऊपर टिक कर देंगे कि नाराजगी होता है। नाराजगी नाम की कोई चीज नहीं होती, नाराजी होता है। ठीक है, लेकिन उसको लिखा इस तरह जाता है, तो पहले वाला आपका गलत होगा, ये वाला आपका ठीक होगा, थर्ड वाला। तो आपने ये इमला जो है ना, इनको आपने इनको गौर करना है। हम बोलते हैं ना जिस तरह से, देखिए हम बोलने में तो एहतियात नहीं करते, जो चीज हमारे मुंह में आ रही है, जुबान पे आ रही है, हम बोल देंगे। हम बोलने में मोस्टली यही वर्ड बोलते हैं, नाराजगी। उसने नाराजगी का इजहार किया। नाराजगी नहीं होता, नाराजी होता है। ठीक है, तो आपने इमला में ये चीजें रखनी है कि अपने बोल चाल वाले वर्ड जो हैं वो यहाँ पर यूज नहीं करने। उसके बाद है तिफले मकतब की तरकीब जो है, इसको बताएं। तिफले मकतब जो है इसका मतलब होता है ना तजर्बाकार। ठीक है, तिफल हम कहते हैं बच्चे को, कि मतलब एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है, अब उसको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है दुनिया का। ठीक है, तो वो यहाँ पर इसका मीनिंग बनेगा ना तजर्बाकार। ठीक है, बच्चे को हम यही कहेंगे ना, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पर एक शेर भी बनता है कि अभी तुम तिफले मकतब हो, संभाल लो अपने जोबन को, ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। इससे आपको याद रहेगा। उसके बाद 20 पे आ जाए, खेसानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है शर्मिंदा आदमी दूसरों पर अपना गुस्सा निकालता है। एक बंदा है जिसका, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अच्छा अब मेरा जो है ना, मैं कहती हूँ बार घर वालों पे मेरा जोर नहीं चल रहा, इन्होंने मुझसे मतलब मैं इनसे डिसअपॉइंट हो गई हूँ। मैं अब जोर कहाँ पे जाके निकालूंगी, अपना गुस्सा कहाँ पे निकालूंगी, बच्चों के ऊपर जिनको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं खिसानी बिल्ली खंबा नोचे। उसके बाद है बेड़ा उठाना। बेड़ा उठाने का मतलब है मुश्किल काम को करने का जिम्मा लेना। ठीक है, कि आपने अपने सारे काम लिया है, वो मुश्किल है लेकिन आप कह रहे हैं कि हम इस काम को कर लेंगे, उसे कहते हैं बेड़ा उठाना। तर्ब का मीनिंग क्या है, तर्ब का मीनिंग है खुशी। मतला के मैनी क्या है, मतला के मैनी है तलू होने की जगह। एक आपने ये भी याद रखना है, और दूसरा आपने ये याद रखना है कि गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। आपने ये भी साथ याद रखना है, पहले शेर को मतला कहा जाता है, आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। पहले शेर को मतला, आखिरी को मक्ता। उसके बाद है हुक्का पानी बंद कर देना। हुक्का पानी बंद देखे आपको पता चल रहा है, हुक्का पानी बंद मतलब खाना पीना उसका बंद, मतलब कि बाई काट कर देना, तल्लु खत्म कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट में 25 के अंदर कहता है कि उर्दू शायरी का बाबा आदम कौन है। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दकनी है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनको आपने ये नहीं करना कि हमारे शायर हैं तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे इनके नेम। आपने करना है, जब आप बार बार चीजों को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद है मुसाबकत के मैनी क्या है। मुसाबकत के मैनी है मुकाबला। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये नहीं करना मुसाबकत लिखो तो हम कह दे भाई मिलता जुलता होगा, हमारा हम अपनी लैंग्वेज में तो इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मुसाबकत का मैनी होता है मुकाबला करना। उसके बाद है डूबते को तिनके का सहारा। ये क्या चीज है, डूबते को तिनके का सहारा जरबुल मिस्ल है या मुहावरा है। ठीक है, तो ये एक मुहावरा है। उसके बाद है मस्द से हाली का असल नाम क्या था। मस्द से हाली का असल नाम जो है वो मद्दु जजर इस्लाम है। ठीक है, अगर आपसे वो पूछे मद्दु जजर इस्लाम किसने लिखी, आपने कहना है अल्ताफ हाली, अल्ताफ हुसैन हाली ने। अगर पूछे मस्द से हाली किसने लिखी, तब भी अल्ताफ हुसैन हाली ने। दोनों ही एक ही के नाम है। उसके बाद है अपने बेख्वाब कवाड़ों को मुकफिल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। इसमें कवाड़ों का मतलब क्या है, कवाड़ों का मतलब है दरवाजा, मतलब कि अपने ख्वाबों के जो दरवाजे हैं उन्हें बंद कर लो, अब तुम्हारे पास कोई नहीं आने वाला। उसके बाद नेक्स्ट है मिर्सिया निगारी जो है, उसमें कौन मशहूर थे, उसमें मीर अनीस जो है ये मशहूर थे। ताकि निसाब पर रखना का मतलब क्या है, इसका मतलब है भूल जाना। वारिस ड्रामा जो है ये किसने लिखा है, अमजद इस्लाम अमजद का है। चचा छक्कन किसका है, इम्तियाज अली ताज का है। जूतियों में दाल बटना, लड़ाई झगड़ा करना, ये मैंने पहले आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद है आपस में फूट पड़ना, आपस में ना इत्तेफाकी पैदा होना। ठीक है, उसके बाद आता है बेटर हाफ। बेटर हाफ में बीवी को, ये भी उर्दू के अंदर ही क्वेश्चन देता है, बेटर हाफ का क्या मतलब है। ठीक है, बेटर हाफ का मतलब है बीवी। अब यहाँ पर ना वो ऑप्शन में ये भी देगा आधी बीवी, बीवी।
ठीक है, तो देखें बेटर हाफ, हाफ का मतलब ये नहीं कि फिर आप कह दें आधी बीवी, बीवी ही इसका आंसर है। उसके बाद है बाबा सहाफत किसको कहते हैं? मौलाना जफर अली खान को कहते हैं। बुर्ज की जमा क्या है? बुर्ज की जमा है ब्रोज। इसमें तस्गीर क्या होता है? इसमें तस्गीर होता है प्याली। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसमें तस्गीर वो होता है किसी चीज को छोटा करके बयान करना, छोटेपन को बयान करना। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पर प्याला कर देती, वो नहीं, अब वो ऑप्शन में आपको प्याला भी देगा, लेकिन आपने इसका मीनिंग याद रखना है कि तज़हीर का मीनिंग होता है छोटापन, किसी छोटी चीज को जाहिर करना। तो प्याली जो है वो छोटी चीज है। अच्छा, उसके बाद है शम्सुल उलमा जो है, ये क्या है? शम्सुल उलमा खिताब है, और खिताब वो होता है जो हुकूमत देती है, गवर्नमेंट देती है। ठीक है, उसको हम खिताब कहते हैं। लकब वो होता है जो आपका किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाता है। फर्दरमोर कि आपने वो वाले ग्रामर के लेक्चर लेने हैं तो ये वाली चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और एमपीटी आप लोगों ने अगर देना है तो उसके लिए तो ये चीजें आपकी जरूरी भी बहुत हैं, कि उसमें मोस्टली वो ग्रामर के क्वेश्चन ही देते हैं। उसके बाद 40 के ऊपर है 3-13 होना। 3-13 का मतलब होता है मुंतशिर हो जाना, तितर बितर हो जाना। ठीक है, भाग जाना। तिकनी का नाच नचाना, बहुत परेशान करना, बहुत तंग करना, टेढ़ी खीर होना, मुश्किल काम होना। उसके बाद है इज़्तरार का मुतजाद क्या है? इज़्तरार का मुतजाद है इकरार। रुबाई के किस मिसरे को हासिल रुबाई कहते हैं? चौथे मिसरे को हासिल रुबाई कहते हैं। गर्ज की जमा क्या है? गर्ज की जमा अगराज है। अब नो के क्या मैनी है? मजमा है। उसके बाद 47 के ऊपर है टू मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ। अब देखिए, ये भी इंग्लिश का उन्होंने एक आपको इडियम उठा के दिए हैं, और अब वो कह रहे हैं कि इसका आप उर्दू में मुझे मतलब बताएं क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग है अहमकाना हरकत करना। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि जिस तरह के वर्ड्स वो देते हैं ना, मोस्टली आपको इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट दे रहा है, इडियम उठा के दे रहा है, तो उसका ना मोस्टली वो होगा, आपको चार ऑप्शन देगा ना। मोस्टली मतलब आप कह लें कि 80% उसका जो कहावत नीचे दी हुई होगी ना, जो मुहावरा दिया हुआ होगा, वो उसका राइट आंसर होगा। मैं आगे जाके फर्दर आपको पढ़ाऊंगी भी। नेक्स्ट हमारे पास वो ज्यादा सारे हैं। उसके बाद है हमदर्द अखबार जो है वो किसने जारी किया? वो मौलाना मोहम्मद अली जोर ने जारी किया। इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे तो आप कहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद। ठीक है, लेकिन ये नहीं है, वो आपको देगा ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए भी। रियल में तो इसका यही बनेगा, लेकिन इसका मकसद है तहरीरी तौर पर। गिव मी योर ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट, आपने इडियम पढ़ा होगा। उसके बाद 50 में है टसवे बहाना। टसवे बहाना मतलब झूठी मूठी का रोना, बहाने करना, ड्रामे करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं टसवे बहाना। आज के लिए इतना ही है। 50 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किया है। ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपने पास पेपर में पढ़े हैं। मजीद किसी भी चीज की समझ नहीं आए तो मुझे पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज नहीं किया करें, मैं रिप्लाई ही नहीं दे पाती। आप ऐसा किया करें, मुझे ग्रुप के अंदर ही ना नीचे रिप्लाई में क्वेश्चन पूछ लिया करें, जो भी पूछना हो तो मैं वहां पे आपको रिप्लाई दूंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।